हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है सबको समझ में भी आया होगा। काफ़ी आसान बनाने की कोशिश की थी मैंने। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसको हम लोग अभी टच नहीं कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं अभी चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। क्यों आ गए हैं? इसलिए आ गए कि ये चैप्टर जो है बहुत अलग सा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसी चीज हाँ देखी तो होगी पिछले क्लास में, लेकिन मजेदार है, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं इसी को। सबसे पहले देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। खैर, ऊपर जो कहानी लिखी है इससे कोई खास मतलब नहीं है। हमें मेन देखना है पेरेंट्स लाइफस्टाइल और चिल्ड्रंस लाइफस्टाइल के बीच में कंपैरिजन किया गया है ना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। पेरेंट्स लाइफस्टाइल और चिल्ड्रंस लाइफस्टाइल। जब हमारे पेरेंट्स हमारी एज में थे, छोटे थे, जब हमारे पेरेंट्स 10-15 साल के बच्चे थे, तो वो लोग क्या करते थे, दिन भर का टाइम पास कैसे होता था, और अभी हमारा टाइम पास कैसे होता है। तो देखो, ये पढ़ने में तो आएगा ना। देखो, मैं साथ साथ पढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए। टेलीविजन, ये देखो ब्लू कलर से दिखाया गया है। यहाँ टेलीविजन में 10% लिखा है, यहाँ टेलीविजन में 16% लिखा है। देख तो क्या इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीवी, पेरेंट्स लोग 10% ऑफ द टाइम देखते थे टीवी। पेरेंट्स लोग 10% ऑफ द टाइम टीवी देखते थे। 10% ऑफ द टाइम मतलब 10% ऑफ द टाइम मतलब यदि 10 घंटे उनको टाइम पास करने हैं, तो 10 घंटे में से 10% मतलब 1 घंटा टीवी देखते थे। और हमारा एज में अब क्या हो गया है, 1.6। तुम लोग ज़्यादा देखते हो क्या? यार, हम लोग ज़्यादा देखते हैं या कम देखते हैं इसकी बात नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें। दूसरा देखो, आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स 39%। कितना ज़्यादा समय आउटडोर गेम्स में जाता था। क्या क्या खेलते थे पापा लोग? बहुत सारी चीज़ें खेलते थे। ये आउटडोर, दिन का मेजर हिस्सा बड़े लोगों का आउटडोर में जाता था। और अभी इतना छोटा सा हो गया है, 5%। मतलब 10 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे, प्रतिदिन यदि 10 घंटे हम लोग इन सारे काम में समय निकालते हैं, तो उसमें से सिर्फ आधे घंटे हम लोग बाहर जाते हैं मजबूरी में। मम्मी डांट के भेजती है, जाओ थोड़ा घूम करके आओ, खेल करके आओ, तभी जाते हैं। बाहर जाना अब किसी को पसंद नहीं रहा। बाहर नहीं जाते तो क्या करते हैं हम लोग, इंडोर गेम में टाइम बढ़ गया। देखो, इंडोर गेम पहले 10% था, यहाँ 27% हो गया है। ये इंडोर था, है ना। ये इंडोर है। इंडोर में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाने लग गया। अभी के एज में बच्चे लोग घर के अंदर खेलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बाहर जाना कम पसंद करते हैं। मोबाइल, मोबाइल ये छोटा वाला है, 1%, है ना। पेरेंट्स लोग के टाइम में तो मोबाइल होता ही नहीं था। मोबाइल में क्या करते, किसी को ज़रूरत हो कॉल करने की, कॉल कर लिया, बाकी फिर ख़त्म, कुछ नहीं कर सकते। देखा था टच स्क्रीन फ़ोन आने के पहले का फ़ोन, देखा था कीपैड वाले फ़ोन। हो सकता है दादा दादी किसी के पास हो, उस फ़ोन में कुछ नहीं कर सकते हैं, यूजलेस होता है वो फ़ोन। अभी मिल जाएगा तो उठा के फेंकने का मन करेगा। उस समय वही फ़ोन होता था, तो उस समय फ़ोन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था पेरेंट्स का। सिर्फ 1% है यहाँ। कभी किसी की कॉल आ गई तो बात कर लिया, किसी का एसएमएस आ गया तो रिप्लाई कर दिया। व्हाट्सएप भी नहीं होता था, सिर्फ एसएमएस होते थे उस समय। और अभी 26%। मेजर हिस्सा, हमारे दिन का मेजर हिस्सा मोबाइल में ही जाता है। उसके बाद क्या है, होमवर्क। होमवर्क बनाने में पहले भी 20% टाइम लगता था, अभी भी 21% टाइम लग रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्कूल वहाँ भी जाते थे पेरेंट्स, हम लोग भी स्कूल जाते हैं। 20% लगभग टाइम दोनों में लग रहा है। और लास्ट में हेल्पिंग पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स जो है अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए काफ़ी समय लगाते थे, घर का काम कर दिया करते थे। कोई भी काम हो सकता है घर में, चाहे सफाई करना हो, या बाजार से कुछ खरीद के लाना हो, या कुछ सामान ही इधर से उधर रखना है, ये करना है वो करना है। घर में छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स पहले कर देते थे, लेकिन हम लोग के पास वह काम अब बिल्कुल नहीं है, या सिर्फ 5% पे सिमट के रह गया है।
बदल रहा है, बदल रहा है पिक्चर। अब सोचो, ये चीज जो मैंने इस ग्राफ के इस चार्ट के माध्यम से जो चीज मैंने अभी बताई, इसी को अगर वर्ड्स में लिखना रहता तो कैसा लगता? एक लंबी सी कहानी बन जाती, जिसको पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता क्या लिखा है। और जब नंबर्स को कंपेयर करने की बात आती, जैसे ये देखो, आउटडोर 39 था, अभी 5 हो गया है। होमवर्क पहले 20 था, अब 21 हो गया है। अगर इस तरह की कंपैरिजन की बात होती तो पैराग्राफ में पढ़ते तो हो ही नहीं पाता ये सब कुछ, हो पाता? कोशिश कर सोच के देखो, अगर इसी चीज को जो मैंने अभी बात बताया है, टेबल के माध्यम से जो बताया है, इसको इस चार्ट में टेबल में नहीं लिखते हम लोग, सेंटेंस में लिखते, जैसे इधर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ऊपर में। इस इन सब में वो चीज नहीं लिखी है जो मैंने अभी पढ़ के बताई, लेकिन मान लो ऐसे ही हमें लिखना पड़ता, समझ में नहीं आता ना, बहुत कंफ्यूजिंग रहता। लेकिन यहाँ से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो रही है, एक एक चीज करके हम लोग मैप कर सकते हैं, देख सकते हैं जिस चीज के बारे में देखना है सिर्फ उसी को देख सकते हैं। मान लो हमें सिर्फ इंडोर गेम को कंपेयर करना है, तो सिर्फ इंडोर गेम को कंपेयर कर लो ना, यहाँ 10% है, यहाँ 27% है, दोनों साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। तो कितना आसान हो गया ये पिक्चर बनने से। हमें जिस बात को बताना था, जिस चीज के बारे में चर्चा करनी थी, वो चीज बहुत आसानी से हो जाएगी। ये फायदा होता है ना, ये भी मैथ्स से ही है। मैथ्स में हम लोग सब नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे पिक्चर के साथ नंबर आ गए हैं। पिक्चर के साथ जब नंबर आता है तो समझने समझाने में बहुत आसानी होती है। समझ में आ रहा है कैसे हमारा काम आसान कर देता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा हैंडलिंग, जो इस चैप्टर का नाम है। क्या है? डेटा हैंडलिंग। ये सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी दिया ना नंबर्स में, ये पेरेंट्स 10% ऑफ द टाइम टीवी देखते थे, 39% ऑफ द टाइम इंडोर गेम खेलते थे, 10% ऑफ द टाइम 39 आउटडोर गेम था, 10% इंडोर गेम था, 1% मोबाइल चलाते थे, 20% ऑफ द टाइम होमवर्क करते थे, और 20% ऑफ द टाइम पेरेंट्स को हेल्प करते थे। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला, ये सब कुछ डेटा है। डेटा मतलब कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी हो तो उसको डेटा बोल सकते हैं हम लोग। जानकारी। और चूंकि हम लोग मैथ में है तो नंबर्स की बात करेंगे, है ना? मैथ में है तो नंबर्स में ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे हम लोग। बिना नंबर वाली जानकारी में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है मैथ में। तो इस चैप्टर में हमें सीखना है डेटा हैंडलिंग। जो भी जानकारी है उसको आसानी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे दूसरे तक पहुंचा दिया जाए। अब सोचो, एक बार लग रहा है ना कि ये एक बहुत अच्छा तरीका था जानकारी देने का। ये जो चार्ट बना था यहाँ पे, जो भी जानकारी इसमें दी हुई है, जानकारी को मेरे पास से तुम्हारे पास भेजने का, या बुक से स्टूडेंट के पास भेजने का बहुत अच्छा तरीका था ना ये। काम कितना आसान हो गया था, और मन भी लग रहा था इसको देखने में। कहानी पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन ये चार्ट पढ़ने में, कंपेयर करने में मन लगेगा। कलरफुल भी हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इससे। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आओ हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा, द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कोई भी जानकारी जो हमने ले ली। अभी मैंने पूछ लिया टाइम कितना है, टाइम कितना बजा है, मेरी घड़ी में अभी 2 बज रहे हैं, तो ये एक डेटा हो गया। 2 बजे है, डेटा है। 2 PM, ये डेटा है। ठीक है। पिछले पेज में, पिछले चार्ट में हमने देखा था बहुत तरह का डेटा। अगर मैंने तुम्हारा नाम पूछ लिया, तुम लोग मान लो अपना नाम तुमने बताया अमित, ये एक डेटा है। जानकारी, कोई भी जानकारी। मैंने तुम्हारा हाइट पूछ लिया, वेट पूछ लिया, है ना? अगर मान लो मैंने इस तरह से इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट कर लिया, नेम, जेंडर, मेल या फीमेल, एज, वेट, हाइट, ये सारी जानकारी मैंने कलेक्ट कर ली, तो क्या होगा? उसको डेटा बोलेंगे। और यदि क्लास में सभी बच्चों का कलेक्ट कर लिया तो भी वो डेटा होगा। अगर एक बच्चे का कलेक्ट किया तो भी वो डेटा है,
बहुत सारे बच्चों का कलेक्ट किया तो भी वो डेटा है। इसके साथ अगर मैंने मान लो मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी जानकारी भी ले ली तो भी वो डेटा ही है ना। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कहीं से भी कलेक्ट किया वो डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक आईपीएल मैच दिया, आईपीएल मैच में क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं हम लोग। किस टीम के बीच में मैच था, टीम्स, है ना। सबसे पहले तो टीम्स का नाम हो जाएगा, उसके बाद स्कोर, उसके बाद हु वन, उसके बाद इंडिविजुअल प्लेयर्स के स्कोर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स के बॉलिंग स्कोर्स कर सकते हैं ना। एवरी ओवर, एक ओवर में कितने रन बने थे, प्रत्येक ओवर में। ओवर वन में जैसे हम लोग देखते हैं, ओवर वन में 5 रन बने थे, सेकेंड ओवर में 15 रन बने थे, तीसरे ओवर में 7 रन बने थे। ये सारा भी इंफॉर्मेशन है। कितने तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैच इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। स्टैट्स देखते रहते हो सभी के सभी, कितने 6 लगे, कितने 4 लगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा। जिस तरह से भी जो भी इंफॉर्मेशन मिल गया उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। अब डेटा को कितने तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज हमें इस चैप्टर में देखना है। एक तरीका तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं बेसिकली। अब हम लोग देखेंगे डेटा को किस तरह से रखा जाए ताकि काम अच्छा रहे। जैसे ये देखो, क्लास 8, हम लोग कभी क्लास 8 की बात कर रहे हैं। क्लास 8 में किसी स्कूल में मान लो टोटल 50 बच्चे थे, उनमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, टेनिस कितने लोग खेलते हैं, कबड्डी कितने लोग खेलते हैं और स्केटिंग कितने लोग करते हैं। नंबर दिया हुआ है, बास्केटबॉल 11 लोग खेलते हैं, फुटबॉल 7 लोग खेलते हैं, क्रिकेट 10 लोग, टेनिस 12 लोग, कबड्डी 4 लोग, स्केटिंग 6 लोग और टोटल 50 लोग। एक डेटा है, डेटा है ना। डेटा से क्या पता चल सकता है हमें, बहुत चीज पता चल सकती है। जैसे अगर कबड्डी की टीम बनानी हो तो सिर्फ 4 ही लोग कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी की टीम कैसे बनेगी। वहीं अगर टेनिस की बात हो तो 12 लोग टेनिस खेल रहे हैं, बहुत आराम से बहुत सारी टीम बन सकती है। क्रिकेट की बात करें तो 10 लोग हैं, मतलब किसी एक को तैयार कर दिया जाएगा विकेट कीपिंग के लिए या एक थर्ड मैन के लिए, तो एक टीम बन जाएगी 11 प्लेयर्स की। बहुत सारी चीजें इससे पता चल रही है। तो इस डेटा को एक तरीका तो प्रेजेंट करने का यह टेबल है ना। जो भी डेटा हमारे पास है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है ये टेबल, है ना। ये फर्स्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। एक तरीका यह है, डेटा हमने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब इसी डेटा को दूसरी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं इस टेबल के माध्यम से। ये सेम इंफॉर्मेशन है, देखो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 11 लोग हैं, 1 2 3, से नजर नहीं आ रहा है, चलो लाइन बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। सेम चीज है। फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7। क्रिकेट गिन लो, 10 होंगे, टेनिस में 12 होंगे, कबड्डी में 4 दिख ही रहे हैं, स्केटिंग में 6 दिख रहे हैं। सेम चीज है ना। जो ये इंफॉर्मेशन था, सेम इंफॉर्मेशन को इस तरीके से भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा तो यही लग रहा है ना। लेकिन ये बनाने में कितनी मेहनत होगी। देखने वाले को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बनाने में कितनी मेहनत होगी। और यही 10-11 नहीं, मान लो 50 रहते, है ना। मान लो फुटबॉल 50 लोग खेलते थे, तब ये डायग्राम कैसा बनता, बहुत गंदा सा लगता है ना। लेकिन एक मेथड तो है, ये मेथड है, ये एक तरीका ये था, फर्स्ट मेथड है ये सेकंड मेथड है, और ये एक थर्ड मेथड भी है यहाँ पे। ये बार ग्राफ, बार ग्राफ पता है सबको ना। देखो बास्केटबॉल कितने लोग हैं, 11 लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल 7 लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट 10 लोग खेल रहे हैं, टेनिस 12 लोग खेल रहे हैं, कबड्डी 4 लोग खेल रहे हैं, स्केटिंग 6 लोग कर रहे हैं।
सेम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक तरीका यह भी है, थर्ड मेथड ये हो गया। अब कहाँ पे किस मेथड को यूज करना है ये एक अलग बात है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि तीन अलग अलग तरीके से एक ही डेटा को प्रेजेंट किया है ना। यही अब मैं सेंटेंस में अगर लिख देता कि इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 11 स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल, प्ले की स्पेलिंग भी गलत हो गई, बास्केटबॉल, और इस तरह से आगे सारी चीज़ें कहानी में अगर लिख देता मैं, पढ़ने का मन भी नहीं करता, लेकिन इस तरह से प्रेजेंट कर दिया तो ये डेटा देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कई अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम डेटा है, प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग, तीन मेथड यहाँ पे हो सकता है, कुछ और भी मेथड हो इसी डेटा को देने का, हो सकता है ऐसा भी हो। ठीक है। अब देखो, एक नहीं दो क्लास का अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल दें, मान लो हमारे स्कूल में, हाँ अब सभी स्कूल में 8 के बाद 9 होती ही है, और दोनों क्लासेस में 50-50 बच्चे हैं, तो हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया। बास्केटबॉल 11 लोग 8 में खेलते हैं, 9 में 9 लोग खेलते हैं। फुटबॉल 8 में 7 लोग खेल रहे हैं, 9 में 10 लोग खेल रहे हैं। क्रिकेट 8 में 10 लोग खेल रहे हैं, 9 में 7 लोग खेल रहे हैं। टेनिस 8 में 12 लोग खेल रहे हैं, 9 में 11 लोग खेल रहे हैं। कबड्डी 8 में 4 लोग, 9 में 8 लोग। स्केटिंग 8 में 6 लोग, 9 में 5 लोग। ये भी एक डेटा है ना, दिस इज ऑल्सो ए डेटा, और टेबल में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आराम से कुछ भी कंपेयर करना हो 8 और 9 के बीच में, या किसी दो गेम के बीच में, या कुछ भी, तो इसमें बहुत आसानी से सारे काम हो जाएंगे हमारे, है ना। तो एक से ज़्यादा क्लास हो तो भी इस तरह का चार्ट बन सकता है, 8 9 10 कई क्लासेस का भी डेटा आ सकता है। गेम्स की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो लिस्ट बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ, लिस्ट इधर की तरफ बढ़ती जा सकती है ना। डेटा आ जाएगा हमारा, सब डेटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी को अगर ग्राफ में बनाना हो तो ये बार ग्राफ बना है, लेकिन यहाँ दो क्लासेस का बार ग्राफ है, इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। ठीक है, देखो ब्लू वाला क्लास 8 का है, क्लास 8 में बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, 11। अब मैं अगर पूछूं तुमसे टेनिस क्लास 9 में कितने लोग खेलते हैं, तो आराम से देखो, टेनिस क्लास 9 में टेनिस 11 लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे भी देख लो, क्लास 9 में टेनिस 11 लोग खेल रहे हैं। सारा इन्फॉर्मेशन एकदम सामने में है, बहुत आराम से जल्दी से तुरंत देख सकते हो, जो जो देखना है उसी को तुरंत देख सकते हो, है ना। तो कहाँ पे किस तरीके से डेटा हमें रखना चाहिए, कितने अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, और कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, ये सब बातें हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं।